हेलो एंड वेलकम टू आई एम वॉइस। मैं मोहम्मद ज़िक्रिया। इस्लामिक बैतुल माल शिवाजी नगर की जानिब से तालीमी इदारा भी कई सालों से क़ायम किया गया है, यानी कि स्किल डेवलपमेंट्स के लिए यहाँ पर ख़ास तौर से लड़कियों को तालीम दी जा रही है, टेलरिंग कोर्सेज़ में और कंप्यूटर कोर्सेज़ में। तो इसी सिलसिले में इस साल भी उन स्टूडेंट्स को कोर्स मुकम्मिल होने पर सर्टिफिकेट्स दिए गए और इस्लामिक बैतुल माल यानी IBM का एक नया हॉल की भी ओपनिंग सेरेमनी हुई। तो चलिए देखते हैं ये कंप्लीट रिपोर्ट। ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
Shagufta Banu from Tailoring and Computer. On behalf of the management and staff, we appreciate the hard work of our leader, Rizwan Arshad sir. हमारे कंप्यूटर क्लासेस के ओल्ड Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Uzma and I am one of the student of IBM sir. So by joining this IBM I learned many things like typing, MS Word, and the main thing is Tally, because before I was not knowing about anything about the Tally, but when I came here I learned Tally and Photoshop and Adobe Corel Draw. And that's it. And I have experienced the uses of computers. Like before I was not knowing much about the computer knowledge, but now when I came here I gained a kind of computer knowledge. Thank you sir. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सोफ़िया है और माई एम इज़ टू वर्क इन IT कंपनी। मैं सेकेंड PU पढ़ने को हूँ एंड आई जॉइंड IBM फॉर practicing and learning about computers. Here we learned Tally, which was very useful for me in the CA classes which I have to do, and it was really very helpful for me, and thank you. मुस्तक़बिल में क्या इरादे हैं? I want to work in MNC sir. MNC में मुझे काम करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उम्मे आयशा है और मैं कॉलेज में भी कंप्यूटर साइंस लेकर हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ IBM में कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स होने की वजह से हमें ज़्यादा मौका नहीं मिलता है इस कंप्यूटर सीखने का, तो मैं इधर इसीलिए आई थी कि मुझे अच्छे से अच्छा कंप्यूटर सीखने को मिले। एंड माशाल्लाह से मैं इतना अच्छा सीख गई हूँ कंप्यूटर, यहाँ की फैसिलिटीज़, ये तो 3 महीने का कोर्स था बट इतनी अच्छे से सिखा रहे हैं कि हम 2 महीने में भी सीख सकते हैं, तो मैंने 2 महीने में कंप्लीट किया था। बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। मैंने यहाँ टैली, MS वर्ड, MS एक्सेल, रिज्यूम बनाना, ID कार्ड बनाना, ये सब बहुत सीखा है। और उसके साथ नोट्स भी इतने अच्छे दिए जाते हैं कि अगर हम कुछ पॉइंट भूल भी जाएं तो उसे हम अगर जब एक बार बुक खोल के देखते हैं तो उसमें नोट्स में इस तरह से एक्सप्लेनेशन मैम ने हमने सिखाया है कि जब हम खोल के देखेंगे तो हमें फिर से याद आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो थैंक यू। Assalamu alaikum. As I'm speaking Alia Khanum, I've learned a computering course where we can learn Tally and MS Office, etc., Photoshops, and where we can do a job, such a jobs, and we'll get nice jobs and provide this from your. We are so nice here to learn your so nice computering here. I really love it. कितने दिनों का कोर्स रहा है? 3 months. क्या मुस्तक़बिल में इरादा है आप? फ्यूचर प्लान्स? I can go to the office and I can do a job such as I have here learned. अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक बैतुल माल शादी महल 1951 में क़ाइम हुआ। उसके बाद काफ़ी शादियाँ हुए, एक अच्छा मशहूर इदारा था ये। मुझे अचानक जो है 2016 में उबैदुल्ला साहब, यूसुफ साहब और दूसरों ने जो है इस इदारे में तुम्हें जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस इदारा आज तक इम्प्रूव नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके तरफ से जो है मैं यहाँ आया। जैसा इन्होंने उम्मीद रखी थी वो उम्मीद पर मैंने काम किया है। अभी भी बहुत काम बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे 6 साल हो रहे हैं इदारे से, वाबस्ता है 6 साल इदारे से। और मैं आने के बाद बच्चों को कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बनाए, टेलरिंग इंस्टीट्यूट बनाए, और अभी जो मेहमान आए हुए हैं वो बैंक्वेट हॉल का जो है इनाग्रेशन के लिए आए थे और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आए थे। तकरीबन 1800 बच्चे यहाँ से जो है कंप्यूटर टेलरिंग सीख कर चले गए। इंशाल्लाह अगर मुस्तक़बिल में अगर हम यहाँ हैं तो बहुत कुछ है।
अगर आने वाली नई कमेटी भी कर सकती है। जी मैं अभी उबैदुल्लाह शरीफ साहब से जो है टेरेस पे ले जाके बता रहा था कि यहाँ एक ऑडिटोरियम बड़ा बनाने का है और उसे जो है बहुत आउट ऑफ द सिटी है ना, शिवाजी नगर में ऑडिटोरियम बड़ा आ गया तो बहुत लोगों के लिए सहूलत हो जाती है, प्रोग्रामों के लिए वगैरह वगैरह। अभी भी जो नया हॉल बना है उसमें भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस मल्टीपर्पज़ है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकते हैं, उसमें छोटे फंक्शन हो सकते हैं, मुशायरे हो सकते हैं, उर्दू के प्रोग्राम्स हो सकते हैं, उर्दू की तरक्की हो सकती है इंशाल्लाह। देखिए, इस्लामिक बैतुल माल जो है न सिर्फ शहर गुलिस्तान बल्कि सारे कर्नाटक का एक क़दीम और मशहूर इदारा है। एक ज़माना था कि किसी की शादी अगर बैतुल माल में हो रही है तो ये कहा जाता था कि बड़े लोगों की शादी हो रही है। कई वजूहात की वजह से जो है शहर बढ़ता गया, शादी महल भी काफ़ी आ गए, बैतुल माल भी जो है उसका जो बैतुल माल का जो मकसद था, बैतुल माल ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, शादी महल उसमें पहले आया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बैतुल माल का जो कॉन्सेप्ट था वो डाइल्यूट हो गया, शादी महल बाकी रह गया, जिसके लिए मैं मौजूदा कमेटी को इल्ज़ाम नहीं दे सकता। जो पहले कमेटियाँ थी वो उन्होंने किस वजह से की नहीं मालूम मुझे, हालांकि बैतुल माल का कायम रहना ज़रूरी था। क्या उस दौर में बैतुल माल की हैयत थी सर इस मामले में? जी, बैतुल माल की जो हैयत होनी चाहिए थी, तस्वीर होनी चाहिए थी, जी बिल्कुल थी। आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि मदरसा क़ुव्वतुल इस्लाम जो मदरसा है सबसे पहले इसी जगह शुरू हुआ था। मरहूम इस्माइल ताबिर साहब और उनके साथियों ने शुरू किया। जब वो कई वजूहात के बिना पे नहीं हो सका तो वो लबाबिन हजरात के हवाले किए, तो फिर जो है क़ुव्वतुल इस्लाम यहाँ से चला ये हो गया और बैतुल माल कायम हुआ। जैसा कि मुख्तार साहब ने बताया कि 1950 पर एक से बैतुल माल है, एक बहुत मशहूर इदारा है, आज भी अल्लाह के फजल करम से उसकी वही पहचान है बैतुल माल की। बैतुल यानी इस पूरे इलाके में कहाँ रहते हैं बोले तो बैतुल माल लैंडमार्क। बैतुल माल शिवाजी नगर में हमेशा इलेक्शंस की जो मीटिंग हुआ करते थे, दो जगह अगर मीटिंग हो गई तो वहाँ का जो कैंडिडेट है वो जीत गया, एक चौक में, दूसरा बैतुल माल के सामने। जाफर शरीफ साहब जिस वक्त इलेक्शन लड़ा करते थे, एक दिन वहाँ मीटिंग होती है, एक बैतुल माल, पूरा शहर कवर हो गया। सर, जिस तरह का बैतुल माल हुआ करता था आपने जिक्र किया, क्या इन दिनों मुमकिन है इस तरह बैतुल माल हो, या जिस तरह देखिए जैसे जैसा ज़माना बदलता गया, बैतुल माल एक कमेटी थी, यहाँ कई वजूहात क्या है नहीं मालूम, हालात ख़राब थे यहाँ के, कोई इसमें आना नहीं चाह रहा था। तो मरहूम यूसुफ साहब और मैं जो है मुख्तार साहब को ज़बरदस्ती यहाँ लाए कि भाई इसको संभालो कुछ दिन। तो आहिस्ता आहिस्ता बैतुल माल जो है जिसकी साख कम होती गई थी वो जो है फिर एक ट्रैक पे आ गया बैतुल माल। अल्लाह का फजल करम है कि आप देख रहे हैं बैतुल माल जो है आज यहाँ पे IBM के नाम से एक कंप्यूटर सेंटर, जिसमें मुसलमान और गैर मुसलमान बच्चियाँ भी आ रही हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। टेलरिंग इंस्टीट्यूट नहीं है बल्कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग है, वो फैशन डिज़ाइनिंग स्टूडेंट्स तकरीबन 1800 बच्चे जो है यहाँ से फारिग होकर गए हैं, जिसमें ITBT में जो है 400 से ज़्यादा बच्चों को यहाँ नौकरी मिली है जो यहाँ से सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। एक बहुत बड़ी बात है, ये एक नयापन है जो आज वक्त की ज़रूरत है, उसको देखते हुए ये कमेटी जो है उस डायरेक्शन में जा रही है। तो हमें उम्मीद है कि आइंदा भी जो है यहाँ कोई काम होगा। एक बैंकेट हॉल का आज इफ्तिताह हुआ जिसे हमारे MLA रिजवान अरशद साहब ने उनके फंड से कुछ पैसे दिए, कमेटी ने जो है उसको, जैसे कि आपने बताया कि बैतुल माल में शादी होना एजाज़ माना जाता था जी, क्या औकाफी इदारे जो कई इदारे मौजूद हैं, इस तरह का शादी में तैयार नहीं किया जा सकता था इन दिनों? देखिए उस ज़माने में ये बैतुल माल जो है बाद में वक्फ में गया है, शुरू से ये वक्फ नहीं था। मेरा सवाल ये है, दूसरी जो ज़मीनें हैं वहाँ पर वो मयार का शादी महल जो है
तैयार नहीं किया। देखिए ये जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की नहीं होती है, वक्फ इदारों की होती है। जहाँ ज़मीन है, जहाँ जिस इदारे के पास ज़मीन है, वो इदारे शादी महल, आलीशान शादी महल आज बना सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। जैसा कि आपने देखा गुलिस्तान शादी महल, वो भी वक्फ है। गुलिस्तान शादी महल बैतुल माल के बाद बना। वहाँ जो हजरात वहाँ के उसके ज़िम्मेदार हुआ करते थे, शहर के बड़े लोग उसके ज़िम्मेदार हुआ करते थे। आदम सेठ साहब, इस्माइल ताबी साहब, कई रिटायर्ड उस ज़माने के IAS ऑफिसर्स से। वहाँ आप जाकर देखिए जो डोनेशन उस ज़माने में दिया है, कोई 10,000, कोई 1000, ये उस ज़माने में बहुत बड़े पैसे थे। तो वो भी इदारा जो है वक्फ में है। तो आज भी वक्फ की जायदाद में कोई इदारा वहाँ शादी महल बनाना चाहे तो कोई हर्ज नहीं है, सर, वो कर सकते हैं। है कि आज के दौर में बड़े मकान में जब तक मैं था, ये जगह हमने हासिल की और 2 करोड़ रुपए हमारे तनवीर सेठ साहब ने सैंक्शन किए। काम शुरू हुआ, काम शुरू होने के बाद जो है हमारी कमेटी बदल गई, लेकिन काम खड़ गया। तो वहाँ भी है, मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में जो है वो काम मुकम्मल होगा, तो वहाँ भी एक शादी महल आएगा उस लिए। सर सवाल ये है कि आज के दौर का एकदम कमर्शियल बिजनेस अगर करार दिया जा सकता है तो शादी महलों का बिजनेस है लगभग। जी जी जी। और खुद बैतुल माल के सराउंडिंग में जितने बड़े शादी महल हैं, जिनका लाखों का किराया लिया जाता है, क्या औकाफी इमलाक या औकाफी इदारों में शामिल हो जाने की वजह से इस इदारों की तरक्की नहीं होती, वहाँ ऐसा कमर्शियल फंड आता नहीं, क्या वजह है? देखिए बैतुल माल जो है, आज बैतुल माल ले लीजिए या गुलिस्तान शादी महल ले लीजिए या मदीना मस्जिद के पास भी जो है एक छोटा सा शादी महल है। यहाँ आज ये हमारे दिमाग में आ गया है हमारे लोगों के, ये हमारा इदारा है, यहाँ ज़्यादा पैसे नहीं लेना चाहिए। आते आते हो गया कि गरीब तबका जो है वहाँ बड़े शादी महल में पैसे नहीं दे सकता, उसका किराया बहुत नहीं है वैसी, क्वालिटी भी तो वैसी नहीं है। पैसा भी तो ऐसा आना चाहिए ना, इदारे के पास पैसा कहाँ से आएगा? मेरी बात लीजिए एक मिनट। देखिए किसी पे भी तनकीद करना बहुत आसान है, प्रैक्टिकली आप सोचिए, जहाँ 35,000 रुपये किराया मिल रहा है, अगर वहाँ जो है 3 लाख रुपए किराए की सहूलत अगर आप चाह रहे हैं तो कहाँ से मिल सकती है? औकाफी ज़मीन है, ज़मीन औकाफी है, मेंटेनेंस कहाँ से आएगा? कोई भी चीज़ मेंटेनेंस कैसे होगी? आप यहाँ कितना किराया है आपका बैतुल माल का? क्या वो 15,000? 15,000 रुपये। बोलिए की दूसरी भी जैसे कमर्शियल इनकम होती है, कहाँ से है? इसी तरह की इनकम की बात नहीं कर रहा मैं। अक्सर जहाँ भी शादी महल हैं, गुलिस्तान शादी महल में कोई ये नहीं है, दूसरी उनकी इनकम नहीं है। मदीना मस्जिद के पास है, वहाँ भी बहुत कम इनकम है, वहाँ भी क्या 7,000-8,000 रुपये है किराया। क्या ये समझा जा सकता है कि औकाफी जो जिम्मेदारान हैं वो ऐसे इदारों की तरक्की के लिए दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, ऐसा लगता है आपको? देखिए आज जो है जो बैंकेट हाल हुआ, यहाँ के लोकल MLA ने पैसे दिए, एक खूबसूरत हाल बना है, तो ये सबकी जिम्मेदारी है, MLA की भी जिम्मेदारी होती है, औकाफ की भी जिम्मेदारी होती है। तो मैं समझता हूँ जैसे कि आज हमारे रिजवान अरशद ने इस चीज़ों को मदद करने के आगे आने की कोशिश की है, ऐसा करना चाहिए, सिर्फ शादी महल नहीं। आज जैसा मीटिंग में वो कह रहे थे, मैंने भी कहा शिवाजी नगर में रिजवान अरशद जो है उनकी सोच ये है कि शिवाजी नगर में ज़्यादा से ज़्यादा जो है तालीमी इदारे आएँ, जो पहले से कायम शुदा तालीमी इदारे हैं उनकी तरक्की हो। उन्होंने कहा कि अल-अमीन कंबोलपोश स्कूल जो बड़े खस्ता हालत में थी, वहाँ जो है सिर्फ 50 बच्चे पढ़ा करते थे। मैं उनको कहा तो 25 लाख रुपए का ग्रांट सैंक्शन किया है, तकरीबन 60-70 बच्चे नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, अभी भी काम चल रहा है। जैसे ही काम मुकम्मल होगा वहाँ का और बच्चे आएंगे, मुफ्त पढ़ा रहे हैं। तो ये हर एक की जिम्मेदारी है। औकाफ वक्त के पास क्या है, वक्त के पास कोई ग्रांट नहीं है जो मदद कर सके। ग्रांट कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। जब तक सिद्दरामैया साहब की हुकूमत थी, शादी महल के लिए 2 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया जाता था, खर्चा नहीं। अगर आज भी अगर वो 2 करोड़ का ग्रांट देते हैं तो लेके जो है ऊपर एक बहुत बड़ा आलीशान ये बनेंगे ना यहाँ पे ऑडिटोरियम। सर वो ग्रांट से कितने शादी महल तैयार हुए? काफ़ी शादी महल तैयार हुए हैं। आप जो है एक फहरिस्त ले लीजिए, वो भी एक बहुत बड़ी ये है, सही है। पैसा बहुत हद तक मैं आपको बताऊं, तनवीर सेठ आने के पहले तक क्या हुआ करता था, डायरेक्ट पैसे दे देते थे इदारे को, इदारे वाले आधा बने आधा खा के चले गए।
अब क्या है, तनवीर सेठ आने के बाद क्या करे, उन्होंने पैसा डायरेक्ट नहीं देते थे, निर्मति केंद्र डीसी को देते थे, डीसी के थ्रू से काम हुआ करता था। वो हद तक, काफ़ी हद तक हुआ है। वो जो शादी महल प्रोग्राम जो इसके हमारे हुकूमत में शुरू हुआ था, सिद्धरामैया की हुकूमत में, बहुत बेहतरीन था। खरिया खरिया में शादी महल आए हैं, वो अगर कंटिन्यू हो गया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ शादी महल, मॉडर्नाइजेशन ऑफ शादी महल को इन्होंने 1 रुपया नहीं लेकर लिए हैं कभी, 2 करोड़ रुपए अगर इनको दे दिए तो ये जो है आज जो 35,000 ले रहे हैं वो 1 लाख ले सकते हैं। ये सहूलत फराहम करना है, या कोई मालदार आए इनकी मदद करे इदारे के लिए, तब भी हो सकता है। शुक्रिया। देखिए, IBM इस्लामिक बैतुल माल पहले बैतुल माल के नाम से जाना जाता था। इन्होंने उसको जो है अब्रीवेशन में लाके IBM बना दिए। मैं रास्ते में जब आया तो पूछा कि IBM कहाँ है, तो लोग बोले IBM यहाँ नहीं है। वो समझे कि वो सॉफ्टवेयर कंपनी होगी। तो मैं बोला बैतुल माल कहाँ है, तो बोले साहब थोड़ा आगे चले जाइए, वहाँ पे बैतुल माल है। तो इसका मतलब ये है कि जो है वो जो पहले जो चीज़ थी उसको मॉडर्न रूप में बदल चुके हैं। आज का फंक्शन इस बात की गवाही देता है। बदलना बेहतर है नहीं सर? नाम बदले नहीं, उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे IBM। मैंने अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। थोड़ा स्टाइल में बोलना चाहिए ना, वो अच्छा लगेगा। बैतुल माल बोलो तो लोग जो है अलग अलग तरीके का उसका तर्जुमा करते हैं। IBM बोलो, अच्छा है। तो अगर कोई जानना चाहते हो तब बोलो उसका इस्लामिक बैतुल माल। बैतुल माल क्या काम करना है वो भी मैंने आज मेरी तकरीर में बताया हूँ। हमारे पास जो है हैव नॉट्स, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास रोज़ी की कोई सहूलत नहीं है, ऐसे लोगों को तुम्हारे हर मस्जिद के अहाते में फाइंड आउट करना है, उनकी अलग लिस्ट बनाना है। और उनको आपको मालूम होना चाहिए इतने गरीब हमारे पास हैं, अगर वो मुसीबत का शिकार हो चुके हैं तो ये इन्फॉर्मेशन हमको मालूम होना चाहिए, उनकी मदद के लिए हम आगे बढ़ना चाहिए। तो ये काम जो है इदारा काम कर रहा है। और यहाँ पे उन्होंने टेलरिंग क्लासेस भी रखे हैं, कंप्यूटराइजेशन क्लासेस भी रखे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने रिवार्ड भी जो अब दिए हैं, ट्रॉफीज़ दिए हैं। तो ये देखने से ऐसा पता चलता है कि जो है कम्युनिटी का प्रोग्रेस हो रहा है, कम्युनिटी आगे बढ़ रही है। आपको लग रहा है टेलर और टाइपिस्ट बनने के बाद कम्युनिटी का प्रोग्रेस हो रहा है? देखिए, टेलरिंग ऐसा पेशा है, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, मेरी एक्सपीरियंस है, इससे बड़ा पेशा और कोई हो ही नहीं सकता रोज़ी के लिए। टेलरिंग जो है, जैसा पेट को खाने की ज़रूरत है, इसी तरह हर इंसान को जिस्म छुपाने के लिए कपड़े की ज़रूरत है। अक़लियतों की तरफ से नुमाइंदगी करते हैं, सरकार जो है क्या कर रही है? कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको बगैर कपड़े के रह सकता है। तो टेलरों की मांग है, आज उनका डिमांड है, वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। अगर जो है तुम मेहनत करेंगे तो तुम जो है किसी ग्रेजुएट से गवर्नमेंट में काम जो करा है उससे ज़्यादा सैलरी तुम हासिल कर सकते हो, जिससे बच्चों को पाल सकते हो, एजुकेशन दिला सकते हो। इसको इम्पोर्टेंस देना, तरजीह देना, ये हमारा फ़र्ज बनता है। ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोफेशन सर, हमारा इन्होंने कंप्यूटर 1 मिनट थोड़ा ठहरिए सर। कंप्यूटराइजेशन जो सिखा रहे हैं ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तुम्हारे आज हमारे पास लोग आते हैं काम दिलाओ बोल के, हम पूछते हैं क्या भी किया है, ग्रेजुएट भी किया है तो पूछते हैं कि कंप्यूटर नॉलेज है या नहीं है, तो उसी को काम मिलेगा। ये दोनों काम जो है कौम के लिए कर रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। पूछिए आपका सवाल क्या है? सर, आप वो जो कर रहे हैं वो सही है, ठीक है, लेकिन आप जो है अक़लियतों के क़ायद होते हुए आपकी सरकार है, तो आला तालीम के लिए आपकी तरफ से अक़लियतों के लिए क्या तैयारियाँ हैं और क्या काम हुए हैं? अक़लियतों के लिए ही हमारा इदारा बनाया है ना, माइनॉरिटी कमीशन जो है, ये सिर्फ अक़लियतों के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। अब देखिए, लास्ट ईयर हमारे पास फॉरेन स्कॉलरशिप बंद होगी। अब गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, ये एक लड़के को 20 लाख रुपए मिलेंगे, और KMDC की तरफ से वो भी अनाउंस होने वाला है 4-5 दिन में, 20 लाख रुपए आपको जो है खर्चा मिलेगा 4% के हिसाब से। यही तो काम कर रहे हैं हम, अलग अलग मंसूबे, जो अलग अलग स्कीम्स लाकर जो है कम्युनिटी को कैसा आगे बढ़ा सकती हैं, एजुकेशन में कैसा उनको हम जो है इम्पॉर्टेंस दे सकते हैं। ये सारे काम जो है अक़लियती डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं।
दोनों